वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मूल्य या कीमत, जिसको प्राइस बोलते हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं, मूल्य या कीमत क्या चीज़ है। सामान्यतः जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई माल खरीदने जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसके बदले, वस्तु के बदले में, सामान के बदले में जो हम राशि चुकाते हैं, वो मूल्य, वस्तु का मूल्य, उस सामान का मूल्य या उसकी कीमत कहलाती है। इसके संबंध में परिभाषा है वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 210 के अनुसार। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 210 के अनुसार विक्रय की गई वस्तु के मौद्रिक प्रतिफल को मूल्य कहते हैं। विक्रय की गई वस्तु के मौद्रिक प्रतिफल को मूल्य कहते हैं। जो प्रतिफल है वो मुद्रा के रूप में होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि प्रतिफल, विक्रय के संबंध में प्रतिफल जो है मुद्रा के रूप में होने चाहिए। अगर वस्तु के बदले में वस्तु देते हैं तो वो विनिमय का रूप हो जाता है, वो विक्रय नहीं कहलाएगा। परिभाषा के अनुसार मूल्य की जो है निम्न विशेषताएं होती है। क्या होती है देखते हैं। माल की बिक्री के बदले में प्रतिफल मिलना चाहिए। जो माल है, वस्तु है, सामान है, उसके बदले में क्या मिलना चाहिए? प्रतिफल मिलना चाहिए। दूसरा है कि प्रतिफल मुद्रा के रूप में होना चाहिए। प्रतिफल मिलना चाहिए, लेकिन प्रतिफल मुद्रा के रूप में ही मिलना चाहिए। और प्रतिफल की प्राप्ति उसी समय, तत्काल, तुरंत हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। तो ये तीन इसकी विशेषताएं हैं। माल की बिक्री के बदले में प्रतिफल मिलना चाहिए, प्रतिफल मुद्रा के रूप में होना चाहिए, और प्रतिफल की प्राप्ति उसी समय या बाद में हो सकती है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 210 के अनुसार विक्रय की गई वस्तु के मौद्रिक प्रतिफल को मूल्य कहते हैं। तो इसे एक बार आप अच्छे से और देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मूल्य का निर्धारण। जो मूल्य का निर्धारण है, विक्रय अनुबंध के अंतर्गत मूल्य निर्धारण संबंधी कुछ विधि है, उसका उल्लेख किया गया है। विक्रय अनुबंध द्वारा क्रेता और विक्रेता मूल्य निश्चित करके अनुबंध में उसका उल्लेख कर देते हैं। तो यहाँ पे उनका विक्रय अनुबंध के द्वारा दोनों पक्षकार पारस्परिक सहमति से मूल्य निश्चित कर सकते हैं। दूसरा है, मूल्य किसी निश्चित रीति द्वारा बाद में निश्चित होने के लिए छोड़ा जा सकता है। माल का मूल्य उस समय तय न करके बाद के लिए इस सिद्धांत पर छोड़ा जा सकता है कि मूल्य इस माल के लिए अन्य क्रेता देंगे वही दिया जाएगा, जो अन्य खरीदार देंगे वही देंगे। इस टाइप का बाद में छोड़ा जा सकता है। पारस्परिक व्यवहार व्यवहार द्वारा यदि अनुबंध में कोई स्पष्ट मूल्य नहीं दिया गया है और न ही इसमें मूल्य निर्धारण की कोई स्पष्ट रीति है, तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों के पारस्परिक व्यवहार द्वारा उनका मूल्य निश्चित किया जा सकता है। उचित मूल्य इसके बाद है, यदि मूल्य का निर्धारण उपयुक्त किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं किया जाता है तो क्रेता और विक्रेता उचित मूल्य देने के लिए बाध्य होते हैं। क्रेता जो है विक्रेता को उचित मूल्य देने के लिए बाध्य होता है। यह तथ्य संबंधी प्रश्न भी है कि प्रत्येक मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित इसका किया जा सकता है। तृतीय पक्षकार द्वारा जब किसी विक्रय के अनुबंध में मूल्य का जो निर्धारण है किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किया जाना तय हुआ है, तो तीसरे पक्षकार द्वारा निर्धारित मूल्य से क्रेता विक्रेता दोनों बाध्य होंगे। जब किसी विक्रय के अनुबंध में मूल्य निर्धारण किसी तीसरे पक्षकार, कोई थर्ड पर्सन द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो तीसरा पक्ष है वो मूल्य जो भी है डिसाइड करेगा और उसके लिए दोनों क्रेता और विक्रेता दोनों बाध्य होंगे। तो ये इसके कुछ पॉइंट है मूल्य निर्धारण के संबंध में। विक्रय अनुबंध द्वारा मूल्य किसी निश्चित रीति द्वारा बाद में निश्चित होने के लिए छोड़ा जा सकता है। पारस्परिक व्यवहार द्वारा और उचित मूल्य द्वारा, तृतीय पक्षकार द्वारा। ये पॉइंट है, इसे आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूल्य का भुगतान। मूल्य के भुगतान के संबंध में कुछ नियम है। जैसा पहला है कि देश में जो प्रचलित मुद्रा है उस रूप में, देश में जो भी प्रचलित मुद्रा है उस रूप में क्रेता को मूल्य का भुगतान करना चाहिए। देश की प्रचलित मुद्रा, सब देश की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे यहाँ पर इंडियन जो रुपया है, भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया चलता है यहाँ पे, इंडियन रुपी। आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलता है। तो ऐसे सभी देश की अपनी अपनी मुद्रा है, तो उस मुद्रा में करना चाहिए। करों में वृद्धि या कमी, अगर मूल्य तय हो जाने के बाद ऐसे करों में वृद्धि या कमी हो जाती है जो विक्रेता को चुकाने हैं, तो मूल्य में समायोजन करने का अधिकार दोनों पक्षकारों को
रहता है। अगर एक बार अनुबंध हो गया, उसके बाद अगर टैक्स वगैरह बढ़ गया है और इसके कारण से विक्रेता को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में माल का, वस्तु का रेट बढ़ जाता है। तो दोनों पक्षकार आपसी सहमति से उसको डिसाइड कर सकते हैं। अग्रिम राशि, तो कभी कभी अनुबंध करते समय जो धन है, राशि है, विक्रेता को अग्रिम दे सकता है क्रेता, जिसको हम अग्रिम राशि कहते हैं। तो ये 3 तरीके इसके हैं, इसे आप अच्छे से और देख लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।